तो आप लोगों ने तो देख लिया है अच्छी तरह से कि टेस्ट सीरीज का पावर क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे दोस्त कि जिसने भी हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मैंने आप लोगों का कल इंग्लिश का एक एक क्वेश्चन को मैं दिखा सकता हूं कि इसी टेस्ट सीरीज से आई थी। 28 क्वेश्चन ऐसा था मेरे दोस्त जो एक टेस्ट सीरीज से आया था, सिर्फ 2 क्वेश्चन था जो इस टेस्ट सीरीज में नहीं थी। मैंने इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए 440 क्वेश्चन डाला था मेरे दोस्त, और सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यही पूछ लिया गया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास 4 सब्जेक्ट बचा हुआ है, हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, एनी अदर सब्जेक्ट, अभी भी मौका है। 99 रुपया दे करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त ये टेस्ट सीरीज, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो हमारे यूनिवर्सिटी, जो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है। इसलिए लेट ना करें, जाएं 99 रुपया देकर इस कोर्स को ज्वाइन करें। लेकिन याद रखना है, जो ज्वाइन किए वो बल्ले बल्ले है। ये बंदा गारंटी देता है हिस्ट्री में 30 में 30 लाकर दिखाएगा, ये बंदा गारंटी देता है ज्योग्राफी में 30 में 30 लाकर दिखाएगा, ये बंदा गारंटी देता है मेरे दोस्त कि सोशियोलॉजी में आप 30 में 30 लाकर दिखाएंगे, ये बंदा गारंटी देता है मेरे दोस्त अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं तो 30 में से 28 क्वेश्चन मिलाकर दिखाएगा। याद रखना, इतना मेहनत के साथ ये टेस्ट सीरीज को हमारा तैयार किया गया हमारा अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। इसलिए लेट ना करें, क्योंकि यह मौका फिर जिंदगी में दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। जाएं 99 रुपया देकर इस कोर्स को ज्वाइन करें और आनंद ले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एक्चुअली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे होती है, आप 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे, कितना क्वेश्चन गलत कर पा रहे। ऑल ओवर झारखंड में सारा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रही है। मैं चाहता हूं कि आप भी एग्जाम दे और आपने रैंक को देखिए कि ऑल ओवर झारखंड में 10,000 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपका ग्रेड कौन सा बन रहा है, ये सारा चीज यहां पे दिखा जा रहा है। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें। फाइनली मेरे भाई, मेरा बोलने का मकसद ये है कि आज बिल्कुल मेरे दोस्तों D2 आप लोगों को मैं ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग में आज आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई जिन्होंने हमारे साथ कोर्स को ज्वाइन किए वो बड़े मजे के साथ एग्जाम दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का, है ना। चलिए सर, पहला क्वेश्चन से जाने से बेहतर है मेरे भाई कि मैं आपको डायरेक्ट 11 क्वेश्चन से दिखा रहा हूं। क्यों भाई? क्योंकि हम सभी को पता है कि पहला हमारा पैसेज ही आती है। पहला क्वेश्चन देखता हूं कौन बंदा बता सकता है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का आपसे आंसर पूछा गया मेरे दोस्त। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प का चयन करें। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है? रेडियो हमारा श्रव्य माध्यम है। रेडियो को सिर्फ और सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं। क्या मेरे भाई? रेडियो को सिर्फ और सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, और मैं एक लेकर आ रहा हूं व्याकरण सेक्शन का 100 MCQ। 100 बंदा चैलेंज देता है मेरे दोस्त, है दम तो एग्जामिनर से कहता है ना कि 10 में से एक प्रश्न, ज्यादा नहीं, एक प्रश्न तेरी औकात है तो इससे बाहर पूछ के दिखाना। आप कोई बंदा सोचेगा कि सर आप बहुत नौटंकी करते, पढ़ाते बहुत कम है। मेरे दोस्त, मैं इतना जीवन में मेहनत किया हूं ना आप लोगों के लिए कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इतना मेहनत किया हूं ना कि मैं दिल खोल के बोल सकता हूं मेरे दोस्त कि मैं जो बताऊंगा D2 वही क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाएगी। अभी ग्रामर का सेशन लेकर आऊंगा तब पता चलेगा, अभी नहीं। भारत में टेलीविजन प्रसार कब प्रारंभ हुआ? आपसे पूछा गया कि भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर एक्चुअली देखिए यहां पे ना एक ऑप्शन सही होगा C, लेकिन ऑप्शन नंबर जो C है ना मेरे भाई, यहां पे 1959 होगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1959। ठीक है, चलिए। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो हमारा आलेख लेखन होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आलेख लेखन होती है, आलेख लेखन की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, सुगम होना चाहिए और सरल होनी चाहिए। इन ऑप्शन नंबर में बोल सकता हूं सर D हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब होती है? भारत में जो हमारा पत्रकारिता है इसकी शुरुआत कब होती है? तो जब पहली बार ट्रेन चलाया गया था 1853 में, उस समय ही शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन पाइए सर कि कहानी का केंद्र बिंदु क्या होगा? कोई भी कहानी लिखते हैं, कोई भी कहानी लिखते हैं, ठीक है, आप भी मान के चलिए कोई कहानी लिख रहे हैं तो कहानी का कोई ना कोई तो केंद्र बिंदु होगा ना भाई, यस या नो? तो बोलेंगे सर उसको हम लोग कथानायक बोलते हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको हम लोग कथानायक बोलते हैं। जैसे देखिए, कहानी लेखन की सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्तों इसका एक ऑप्शन आएगी, ऑप्शन नंबर 5, ये सभी। तो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, कविता के पहली शर्त क्या होती है? जब भी हम लोग कविता लिखते हैं, कविता लिखने समय इस बात का ख्याल रखना है कि इसका शर्त होता है क्या? पहली शर्त होती है कल्पना का तालमेल होना चाहिए। याद रखना, क्या मेरे भाई? कल्पना का
तालमेल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर 18, नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? नाटक जब भी हम लोग करते हैं मेरे भाई, इसका जो ओरिजिनल कसौटी माना जाता है वो क्या होता है मेरे भाई? 18 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, संवाद को। क्या मेरे भाई? संवाद को सर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, पहले तो याद रखना है कि भारत में पहले प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? मार्तंड उर्तंड, उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहां हुआ था? कोलकाता में। याद रखना है कहां पे हुआ था मेरे भाई? कोलकाता में, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। और 5 मार्क्स का संप्रेषण का, 5 मार्क्स का निबंध लेखन का मैं अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं। तो संप्रेषण का जो 5 मार्क्स का आती है ना, यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे भाई, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे था? तो भारत में जो पहली मूक फिल्म थे ना, उसे बनाने का जो था वो हमारा दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सब्जेक्टिव, जैसे हमारा ट्रेंडिंग में कोरोना वायरस चल रही है, आप लोग खास करके ना जो मैया सम्मान योजना है इस पर ध्यान देंगे कि मैया सम्मान योजना क्या बताती है भाई। क्योंकि देखिए अभी हमारे झारखंड में ये मैया सम्मान योजना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैया सम्मान योजना के बारे में हम सभी को थोड़ा सा देख लेना चाहिए ना भाई। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वृक्ष रोपण, अभी हमारा धूप का मौसम आ रही है, वृक्ष रोपण के बारे में भी आप निबंध देख सकते हैं। या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपको सेमेस्टर में पढ़ना होगा, है ना, 2020 में एक संपादकीय लिखी है, ठीक है। एक्चुअली संपादकीय लेखन क्या है वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक से है भाई, बताइए। तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहां से लिया गया मेरे भाई? चंद्रगुप्त द्वारा लिया गया है। अगला, तोड़ो कविता का कवि कौन है? तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यह है संप्रसंग। हाँ, तोड़ो कविता का कौन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर तोड़ो कविता का हमारा रघुवीर शाह। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, डी इसका राइट आंसर होगा। जरे विरह जयो दीप बातों पक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार से संबंधित अगर क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी इलेक्टिव के फोल्डर को ओपन कीजिए, मैंने बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कापा हिया जनवा शिव में किस माह का स्वाभाविक वर्णन की कवि जैसी ने किया है? तो अगहन महीना का। किसका मेरे भाई? अगहन महीना का वर्णन किया है। कौन सा महीना का मेरे दोस्त? अगहन महीना का वर्णन क्या है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इस शब्द को आप लोगों को ध्यान देना। एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में नहीं आएगी, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में नहीं आएगी, लेकिन संपर्शक तो खतरनाक है भाई। संपर्शक देख रहे ना, इसी को बोलते हैं संपर्शक, जो 5-5 मार्क्स का आता है। और मैं बताऊंगा कि संपर्शक लिखने का क्या टेक्निक होती है, क्या फॉर्मेट होता है, किस बेस पे लिखे लिए जाते हैं, सारा चीज मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे भाई, ठीक है। चलिए सर, हम सभी को पता है मेरे दोस्तों कि हिंदी में हमारे 2-3 बुक है, इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक एक सेपरेट से लेकर आया। जैसे आचार्य शुक्ल के सहपाठी निम्नलिखित में से कौन थे? जो आचार्य शुक्ल जी थे उसके सहपाठी कौन थे, आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताएंगे सर उनका पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, यह पंक्ति गुलेरी जी के किस लघु निबंध का हिस्सा है? धर्म के बारे में कहा गया, तो हम सभी को पता है सर, इसमें 3-4 बातों को बताया गया था। हमारा घड़ी के पुर्जे, और घड़ी के पुर्जे से एक क्वेश्चन 100% आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 मार्क्स का, ठीक है ना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। हरगोविंद कौन है? जो हमारा हरगोविंद है भाई, वो हमारा बड़ी बोहरिया का संवाद को पहुंचाए थे। तो क्या बता सकते हैं सर? संविद्या है। 4 हाथ लघु कथा में लेखक ने किसकी ओर संकेत किया? 4 हाथ लघु कथा में लेखक आखिर किसकी ओर संकेत करता है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की स्थिति। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है? जो हमारा निर्मल वर्मा है, यह भी एक तरह का मेरे दोस्तों देखा जाए तो राइटर है, ठीक है। तो निर्मल वर्मा जो है मेरे भाई, इसके बारे में आपसे पूछा किसके लिए देगा? कटवे और काला पानी। किसके मेरे भाई? क्वेश्चन 14 का हमारा राइट आंसर होगा कटवे और काला पानी। याद रखना, कटवे और काला पानी भाई, ठीक है ना। आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के कुछ उपन्यास से है, रंगभूमि से है। चूल्हे ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका था?
बताए मेरे भाई, ये क्वेश्चन था हमारा नायक राम का। किसका? क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर होगा मेरे भाई क्या? नायक राम का। सूरदास की झोपड़ी में किसने आग जलाई? अच्छा, रियलिटी में सूरदास की झोपड़ी में आग किसने जलाया था? तो भैरव ने जलाया था। बिस्कोहर की माटी के रचनाकार कौन है? जो हमारे बिस्कोहर की माटी है, भर भर की क्वेश्चन आती है मेरे भाई बिस्कोहर की माटी से। तो बिस्कोहर की जो माटी इसका रचनाकार है विश्वनाथ त्रिपाठी, याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कोया किसे कहते हैं? कोया एक प्रकार का मेरे दोस्तों क्या है? कुमुद के फूल है ना। कुमुद के क्या मेरे भाई? फूल है, पुष्प है, ठीक है। अगला है सर, बिस्कोहर की माटी में लेखक ने किसकी अत्याचार की बात कही है? बिस्कोहर की माटी में लेखक ने आखिर किसके अत्याचार की बात कही? वो स्वयं अपने अत्याचार के बारे में बोलता है। माँ के दूध पर छोटे बच्चों का कब्जा हो जाना, यही हमारे लिए सबसे दुखद की बात है, ठीक है। कृष्ण किस पेड़ की डाली पे झूलते थे? बतिया, कथरी और बारहसा का क्या अर्थ है? इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता के रेखांकित किया? अगर आपसे पूछूंगा जो हमारे लेखक जी है वो मालवा प्रदेश के किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो मालवा प्रदेश की मिट्टी और नदियों का उद्गम विस्तार, मालवा के लोगों में रहने के जनजीवन का ढंग, मालवा की सांस्कृतिक बारिश, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई, वैसे ही आपको मिलेगी। लेखक के अनुसार खाओ उजाड़ू सभ्यता का अर्थ क्या है? अरे खूब खाना पीना और एक स्थान से उजड़ कर दूसरा स्थान पर बस जाना, या तो जीवन मूल्य के परवाह किए बिना विकास की आंधी दौड़ आना, धार्मिक अंधविश्वास का हिस्सा बनना, सभ्यता के नाम पर मनमानी करना। नहीं भाई, सभ्यता के नाम पर मनमानी करना नहीं। लेखक के अनुसार खाओ उजाड़ू सभ्यता का अर्थ क्या है? देखता हूं मेरे दोस्तों कौन इसका सही उत्तर बता सकता है। बाकी मैं अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं संपर्क। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये 99 रुपये वाला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।